हेलो, राधे राधे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अपना इवनिंग वॉक पे यानी कि मेरे पास टाइम था तो मैंने अपने लिए निकाल लिया है टाइम और मैं आ गई हूँ अपने वॉक के लिए। सोचा जब कुछ काम नहीं है तो चलिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लेते हैं, तो मैंने निकाल लिया और आजकल ना दिन काफ़ी अच्छे होने लगे हैं और अच्छे से टाइम मिल जाता है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा सोचा घूम लेते हैं और फिर ना ओस गिरने लगती है तो फिर मैं नहीं आती हूँ। और मैं अब अपने आप को भी टाइम देने लगी हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ मैं अपने लिए। इसलिए अब दिन भी अच्छे होने लगे, थोड़े से बड़े होने लगे, वरना इतने टाइम तक तो कोहरा कटने लगता था। अब सही है ना, गाड़ी का बम्पर पड़ा हुआ है और बस सूर्य देवता भी बस जाने वाले हैं, दिख नहीं रहे हैं, बस जाने वाले हैं। तो चलिए इनको करते हैं बाय बाय और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो छत से तो मैं नीचे आ गई थी, काफ़ी सारा काम पड़ा था और मैं ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट ही मैंने शुरुआत की है अपने जो भी इवनिंग वॉक की है या मॉर्निंग वॉक की, जो भी मैंने 15 मिनट से ही स्टार्ट किया है। और अब दिन काफ़ी अच्छे होने लगे हैं तो अपने लिए समय आराम से निकल आता है। तो चलिए मैंने तो अपने लिए समय निकाल लिया और आप लोग कब निकालेंगे? और अब दिन काफ़ी अच्छे होने लगे, अपने लिए भी समय ज़रूर निकालिए। तो यहाँ शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, जहाँ शाम की झाड़ू लगा लूँ, लाइट नहीं है घर में। और ये ना जब सोचते ना कि शाम का ना वीडियो वगैरह या कुछ भी लाइट का कुछ काम होता है ना, तो लाइट अकस्मात नहीं मिलती है। तो चलिए लाइट तो चली गई है, अंदर मैंने सब जगह झाड़ू लगा दी, बरामदा वगैरह रह गया था। और शाम को भी मैं पूरे में झाड़ू लगाती हूँ, सुबह में भी पूरे में झाड़ू लगाती हूँ। अगर शाम को लगा दो तो सुबह बहुत कम कूड़ा निकलता है और सुबह लगा दो तो शाम को बहुत कूड़ा कम निकलता है। वैसे मेरी जो दिनचर्या है अब चेंज हो गई है और चेंज मुझे नेक्स्ट डे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्कूल का ट्यूशन का टाइम सभी का चेंज हो गया है। उसी के अनुसार मुझे अपनी दिनचर्या ना बदलनी पड़ेगी। और बोरी पड़ी हुई है, कुछ कपड़े पड़े हैं, छत से तो कपड़े मैं उठा के ले आई थी। और ये आटा की बोरी थी, जो आटा मैंने पलट लिया है, तो आटा की बोरी को मैं हमेशा धुल के रख देती हूँ ताकि जब दोबारा से गेहूँ वगैरह धुलें तो उसमें ना एकदम से स्टोर कर दें। और अगर आटा बोरी में लगा रह जाता है, अगर ऐसे ही बोरी रख देते तो ना वो सड़ने लगती है। इधर मैंने चाय रख दी है, पड़ जाते हैं तो चाय इधर बन रही है, इधर दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और देखिए अभी अदरक नहीं डाली है, अदरक अभी डालूंगी। और इधर बचा हुआ है दोपहर का खाना, दाल भी बची है, राइस भी बचे हैं, सब्जी भी बची हुई रखी है, रोटी भी रखी है, आटा भी रखा है। तब इतना सब। और अभी शाम होते होते देखिए क्या ऑर्डर मिलता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो चलिए चाय में अदरक घिस देते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। बाद पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और लाइट भी आ गई थी, तो मैंने रख दिया यहाँ पर चाय। और इसी दूध वाले भगोने में मैं इसलिए चाय बना रही हूँ क्योंकि कल का जो दूध था वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया था, क्योंकि कल मैंने दही नहीं जमाया था तो दूध बच गया है। इसीलिए मैंने इसी भगोने में बना लिया। अगर दूसरे भगोने में पलटती एक बर्तन एक्स्ट्रा हो जाता, मैंने सोचा थोड़ा सा काम कम रहेगा, तो मैंने इसी भगोने में बना ली है चाय। और निकाल लेते हैं चाय के साथ, मतलब छोटी मोटी भूख लग जाती है। जो मैंने मठरी बनाई है और बिस्किट वगैरह हैं वो ना निकाल लेते हैं चाय के साथ। और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, वो अभी आने वाले हैं, तो मैं और बेटा ही चाय पियेंगे। और बेटा अभी बस क्रिकेट खेल करके ही आया है, शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए चला जाता है और इससे ना काफ़ी सही रहता है, क्योंकि सुबह से उठकर उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई, फिर लौट के आता है, फिर कोचिंग जाता है। तो टाइम ना चेंज हो गया है और थोड़ा सा टाइम को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि एकदम से ना स्कूल का टाइम ट्यूशन का टाइम चेंज हो गया ना, तो उसी दिनचर्या में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-1 दिन लगेंगे, फिर ना रूटीन बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब मौसम काफ़ी अच्छा होने लगा है, काम में भी मन लगता है, जो आलस आता है ना वो आलस भी दूर हो रहा है। बिना आलस के मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक काम ही काम होते हैं घर में। एक हाउसवाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए काम कम नहीं होते हैं। तो चाय हमारी रेडी हो गई है, बेटा भी आ गया और इस बीच हस्बैंड भी आ गए थे, वो अपना अंदर बैठे हैं, उनको भी फिर चाय दे दी थी। और ये कुछ नमकीन बिस्किट हस्बैंड भी लेके आए थे, बेकरी वाले थे। और हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में सूर्या नमकीन वाले बहुत फेमस हैं, तो वहाँ से नमकीन भी लेके आए थे। और मुझे नमकीन ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ, तो सोचा थोड़ी सी खोल लेते हैं पैकेट, लेकिन फिर नहीं खोला था।
फिर बंद कर दिया था कि जितना लेके आए थे किचन में से बिस्किट वगैरह मठरी वही खा पाएंगे, फालतू में खोल देंगे। तो अभी पैकेट मैंने संभाल के रख दिए हैं और बाद में खोल के किसी डब्बे में कर लेंगे। और यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी, बस अंधेरा होने ही वाला था, होने ही जा रहा है अंधेरा। उसके बाद ये कपड़े पड़े हुए थे जो छत से लेके आई थी, तो तय बनाने के लिए पड़े थे, तो लगे हाथ इनको भी कर देते हैं। दूसरे दिन की चिंता खत्म हो जाती है और घर व्यवस्थित रहता है। टाइम टू टाइम अगर काम कर दो और काम समय पर निपट भी जाते हैं और हमारा जो दिन है आलस भरा होता है वो आलस भी दूर हो जाता है। सामने काम पड़ा है और हम आलस कर रहे हैं, उस काम को जब तक हम हाथ में नहीं पकड़ेंगे तब तक वो काम नहीं होगा और हमारा घर व्यवस्थित नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें अपने जो आलस है उसको छोड़ना पड़ेगा और टाइम से अपना उठना पड़ेगा, टाइम से सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे मुझे पहले बहुत आलस आ रहा था 2-4 दिन पहले, लेकिन अब कोई भी आलस नहीं आ रहा है। अब रूटीन बिल्कुल सेट होने वाला, 2 दिन के अंदर मैं अपने रूटीन में ढल जाऊंगी। जो भी मेरा रूटीन है उस रूटीन में और हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार से ही स्कूल और ट्यूशन का जो टाइम है वो चेंज हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मतलब एक अगले दिन की तैयारी करने के लिए मैंने शाम को ही सारे काम ख़त्म कर दिए हैं ताकि मुझे नेक्स्ट डे दिक्कत ना हो। ये 13 तारीख का वीडियो है, 13 की शाम का वीडियो है और ये 14 को जाएगा। और एक ये हुआ कि 14 को मुझे पता ही नहीं चला स्कूल की छुट्टी है क्या है, मैसेज मैंने फ़ोन में देखा ही नहीं, व्हाट्सअप खोला ही नहीं। और फिर नेक्स्ट डे ना छुट्टी वो तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगी कैसे क्या हुआ। और ये मैंने आज 2 हेयर क्लिप बनाए, इनको जो भी बोलते हैं स्क्रंच वगैरह, जो भी, ये मैंने बस ऐसे ही, मेरे पास कपड़ा पड़ा था, एक पेटीकोट का कपड़ा, एक मेरे पास ऐसी नेट पड़ी थी, तो ये मैंने बनाए हैं। और मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, बस फालतू की जो रबर बैंड होती हैं जो हमें पूजा वगैरह में मिलती हैं, उन रबर बैंड से मैंने ये 2 बनाए हैं। और बिल्कुल ज़रा सा कपड़ा है, कोई मेरे पास कुछ भी नहीं, ग्लू वगैरह कुछ नहीं, तो मैंने बना लिया। बस मेरा मन कर रहा था कि मुझे अपने हाथों, मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं और ये बिल्कुल फ्री और कॉस्ट बन गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कल से इनको लगाए हुए हूँ, मतलब आज से लगाए हुए हूँ बालों में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इतने बेकार भी नहीं लग रहे हैं और ठीक है। अगर अच्छा कपड़ा होता, मेरे पास थोड़ा स्टोन वगैरह होता, तो मैं और अच्छी तरीके से बनाती। तो चलिए, ये तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो चीज़ मैं कभी भी कुछ भी ज़रा सा भी नया बनाती हूँ ना, बेटे को बहुत उसमें इंटरेस्ट आता है, मतलब उसको देखने में। और वो कभी भी है ना मुझे नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, हमेशा ना बढ़ावा देता है, हाँ मम्मी करो, ये चीज़ अच्छी लग रही है। और उसके बाद संध्या आरती भी हो गई, पूजा वगैरह भी कर लिया था और आज की कुछ दिनचर्या मेरी ऐसी ही रही। तो चलिए सुन लीजिए मेरी मुँह ज़बानी और कैसा क्या हमारा दिन रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं और 8 बजे देखिए ये तो सो गया है, कहाँ देखिए ये सो गया है। और किसी को डिनर नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ दूध ब्रेड खाना है। और इसने भी खा लिया है दूध ब्रेड, बस इतना ही खाया है सभी लोगों ने। और किसी को भूख नहीं लगी, रोटी सब्जी की तो किसी को भूख ही नहीं लगी है। बोल रही हूँ ना, मैं शाम को ना खाना जो है ना बहुत ही कम खाया जाता है, दोपहर में और सुबह में अच्छे खासा, मतलब नाश्ता हो जाता है और लंच हो जाता है। और जो डिनर है ना वो हल्का फुल्का दूध ब्रेड या कभी कभार तो बन ही जाता है, कुछ अच्छा खाने का मन हो तो। ये तो सो गया था, 5 बजे उठा दिया था याद करने के लिए। स्कूल में लर्न करने के लिए दिया गया था, संस्कृत का चैप्टर था, तो वो याद करने के लिए दिया गया था। तो शाम को प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाया, तो उसमें रात के 11 बज गए थे, तो ये अच्छे से नहीं सो पाया। और सुबह मैंने जल्दी उठा दिया, हम लोग जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, अब तो उठ जाते हैं। और तो फिर इसको लर्न करने के लिए बिठा दिया था। और अब सुबह की जो ट्यूशन है उसका टाइम चेंज हो गया है आज से, यानी कि मंगलवार से स्कूल का भी चेंज हो गया है तो ट्यूशन का भी चेंज हो गया, तो उस वजह से उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा। और अब स्कूल जो हो गया है, स्कूल का टाइमिंग है 8:30 की, तो उसके ही अनुसार मुझे काम करना पड़ता है घर का। इसका जो टिफ़िन वगैरह है वो रेडी करना, और घर का काम भी है ना काफ़ी सारा निपटाना पड़ता है उस टाइम तक। तो यही रहता, तो ये तो सो गए हैं और अगर उठता है तो ठीक है, वरना ये नहीं उठने वाला, ये सुबह 5 बजे ही अब उठेगा। तो चलिए, आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग ठीक लगा हो। आज का रूटीन कुछ यही रहता है और इसी तरीके से रूटीन है। और हाँ, किचन को मैं क्लीन करके आ गई हूँ, बिल्कुल क्लीन है किचन। और अभी हस्बैंड बैठे हुए, उनका कोई मिलने वाला आया हुआ है, तो वो बैठे हैं दूसरे वाले रूम में, यानी कि एसी वाले रूम में। और
हम दोनों माँ बेटे इधर हैं और मैं कर रही थी अपना व्लॉग को एडिट कर रही थी। कई दिनों से ब्रेक ले लिया था तो अब फिर रेगुलर आना ही पड़ेगा, अपना काम छोड़ना नहीं। अगर जिस काम में अगर एक बार पड़ जाओ तो ना उस काम को छोड़ दो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा आपको एहसास होने लगता है कि हाँ आपने वो काम नहीं किया है, इस वजह से आपका दिन का जो भी समय है वो बच रहा है या कुछ भी हो रहा हो उसके अनुसार। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।